यूपीएससी के ईपीएफओ के साक्षात्कार के लिए आप सभी एपीएफसी ईओ का देवप्रयागम आईएएस के इस स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव बिग ब्रेकिंग में स्वागत है। मित्रों, आपका रिटर्न का एग्ज़ाम आया और आप अपने एपीएफसी के इंटरव्यू के लिए, ईओ के इंटरव्यू के लिए आप बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े तीव्रता के साथ, बड़े जोश के साथ आप अपनी तैयारी पर लग गए और आपकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। अब आपके सामने सबसे बड़ी चिंता क्या है, सबसे बड़ी उत्सुकता क्या है कि मेरा शेड्यूल कब आएगा, मेरा इंटरव्यू कब होगा। इसकी एक अपडेट्स मिल रही हैं और इसके तहत दो चीज़ें हैं। जैसे कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल दिसंबर में शुरू हो जाता है, तो एक तरफ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता रहेगा, मतलब जो कुछ आपकी कमियां रही उसमें वो साथ ही साथ चलता रहेगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आपका इंटरव्यू दिसंबर में लग सकता है। तो अगर दिसंबर में लग सकता है तो आपको अब दीपावली की छुट्टियों में समय को नहीं गंवाना है और दीपावली की छुट्टी में आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करते हुए और आपको अपने इंटरव्यू पर लग जाना है। आते हैं, बताते हैं क्या क्या कैसे क्या करना है आपको। इस बीच आपके पास जो समय बच रहा है, 1 महीने का लगभग समय है। इस 1 महीने के समय में आप अपने को और कितना तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों, पूरी उम्मीद है कि आपका जो शेड्यूल है ये 10 नवंबर से और 15 नवंबर या फिर 20 नवंबर तक ये जारी कर दिया जाएगा। शेड्यूल जारी हो जाएगा और ये जारी हो जाता है तो पूरी संभावना है कि आपका इंटरव्यू दिसंबर में होगा। दिसंबर 2023 में लगभग ये 80 से 90% के चांस हैं ये, लेकिन 10% का चांस, 10 से 20% का चांस आपको ले जा सकता है जनवरी में भी। भले शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाए, शेड्यूल आपका उसके बाद फिर जनवरी में आपका इंटरव्यू हो, लेकिन उसकी भी संभावना कम है। जहाँ तक है, यूपीएससी इसी बीच आपको क्या कर देगा, आपको अपने इंटरव्यू की कसौटी पर खरा उतार करके और चयनित कर लेगा जितने आप सभी एपीएफसी के योग्यतम अभ्यर्थी हैं। मित्रों, ये आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि बस हो सकता है अब जो यही हफ्ता है, इस यही सप्ताह है, इस सप्ताह के तहत या फिर अगले सप्ताह यानी दीपावली की जस्ट बाद आपका शेड्यूल पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये शेड्यूल जब आ जाएगा तो आपकी निश्चिंतता हो जाएगी, आपकी डेट हो जाएगी, आपको उस डेट के आधार पर कैसे कैसे आपको अब रेडी होना है। इसीलिए आपके जो इंटरव्यू के जो शेड्यूल हैं, जो मॉक इंटरव्यू के शेड्यूल हैं, आप लोग का मॉक इंटरव्यू का शेड्यूल भी उसी के आधार पर तय कर दिया जा रहा है। और आपको नियमित रूप से मॉक इंटरव्यू जो थोड़ी सी गतिहीनता आ गई थी उसको पुनः आप क्या कर देना है, सक्रिय कर देना है। और इसी दीपावली में आपका बेहतरीन इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू सब कुछ आपका इस बीच रेडी हो जाए कि जब आप दिसंबर में उसके लिए तैयार होकर के जाएं तो आप एक एनर्जेटिक तरीके से जाएं, आप एक बेहतरीन तरीके से जाएं। इसलिए आपके पास अभी भी बहुत समय है, 1 महीना बहुत समय होता है। 1 महीने के समय में तो आप चाहें तो 1 बार, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप दसों बार अपना कोर्स रिवीजन कर सकते हैं, अपने मुद्दों को अपडेट कर सकते हैं, अपने विषय को आप तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों, चीज़ें बहुत ही बेहतरीन रहें, इसके लिए आपको इंटरव्यू की निरंतरता को बनाए रखना है। इसकी जो कसौटी है उस कसौटी पर आपको सदैव अपने आप को कसे रखना है, कहीं से कोई कमी ना रहने पावे, ना होने पावे। तो आते हैं, देखते हैं आपको इस शेड्यूल के जारी होने के साथ आपको तेज़ी से कैसे काम करना होगा, कैसे आपको अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए तेज़ी से आपको कैसे अपना जो शेड्यूल है और जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको कैसे आगे बढ़ाना होगा। मित्रों, अब आप अपनी स्ट्रेटजी में ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको इस स्ट्रेटजी के साथ आपको सबसे पहले तो आपका रिवीजन होते रहना चाहिए। रिवीजन में आप देखिए
आपका, अगर आप हमारी क्लासेस किए हैं, हमारी बुकलेट आप पढ़ चुके हैं, बुकलेट के आंसर अगर आपने देख लिया है, उसका एक वीडियो क्लास से आपने सारे आंसर बेहतरीन तरीके से बना लिए हैं, तो आप उसका रिवीजन करें और रिवीजन करते हुए आप उस पर जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इस शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से रन कर लें और पूरे इंटरव्यू को आप, जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके विषय हैं, विषय का रिवीजन आप करें। ये विषय का मतलब जो आपका ग्रेजुएशन कर रहा है, जो आपके स्नातक के विषय रहे हैं और जो आपके परास्नातक के विषय रहे हैं, उनको आपको देखना होगा। दरअसल आप जानते हैं कि जो आयोग है, आयोग में नए मेंबर 2023 में आपके कई नए मेंबर आए हैं। यद्यपि वो लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ कम्युनिकेट होने में एक बार ध्यान रखना होगा। ये नहीं कोई गारंटी ले सकता है कि कौन सब्जेक्ट बेस प्रश्न पूछेगा, कौन जो है करंट अफेयर्स बेस क्वेश्चन होगा, कौन जो आपके पद और सेवा से जुड़े प्रश्नों पर ज़्यादा केंद्रित रहेगा। हो सकता है कि इन सभी पर कुछ ही सामान्य सामान्य प्रश्न पूछ लिए जाए, या हो सकता है इस पर डिटेल पूछे जाए। इसलिए आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। अपने साथ आत्महत्या वाली स्थिति तय नहीं करना है। आप स्वयं ये तय करके जाएंगे कि हमसे यही पूछा जाएगा, यही हम तैयार करें। ऐसी स्थितियों को अपने दिमाग से हटा दीजिए। तो ये ध्यान देना है, रिवीजन आपका इसमें तेजी से होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपके करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं, जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, ये आपके लिए क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो करंट अफेयर्स के मुद्दों पर तो आपको बिल्कुल तेज़ी से काम करना है। लगातार मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके राज्य से संबंधित मुद्दे खूब आ रहे हैं। आपके जो नेशनल इशूज हैं, आपके जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये आपके बहुत आ रहे हैं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बिल्कुल छाया हुआ है और आप देखेंगे पूरा इंटरव्यू इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साई में होगा। हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उधर रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इन दोनों युद्धों पर आपका लगातार इंटरव्यू चलेगा और इन पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। आर्थिक मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें आप देख रहे हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। सामाजिक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी ईपीएफओ के अभ्यर्थी जो देवप्रयागम से जुड़े हैं, डीपीआईए से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जुड़े हैं तो भी आप इन मुद्दों को बेहतरीन तरीके से देख करके अपने इंटरव्यू के लिए आप अपनी तैयारी को पुनः एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई रणनीति के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर से लग जाएं और आप निश्चित रूप से सफलता के उस अंतिम पायदान पर, उस अंतिम द्वार पर पहुंच करके और उसको भी आप फतह कर लेंगे। तो मित्रों यही है, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताना था और आपके साथ रूबरू होना था, स्ट्रेटजी के साथ होना था। आपको उस पर किस पर बल देना चाहिए। साथ ही साथ आप मॉक इंटरव्यू देना जरूर शुरू कीजिए। मॉक इंटरव्यू आपका होते रहना चाहिए। प्रत्येक दिन आपका जो है एक मॉक इंटरव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक बेहतरीन मॉक इंटरव्यू आपका चलता रहे, ये आप जरूर सुनिश्चित करें। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग विराम देते हैं और ये देखते हैं कि हाँ, आप लगातार अपने इस इंटरव्यू प्रोग्राम को रिवीजन के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे और मॉक इंटरव्यू देते रहेंगे और जो भी कमियां आपकी हैं अपने व्यक्तित्व में हैं, उन कमियों पर आप जरूर अपना ध्यान देते हुए उन कमियों को दूर करने का आप प्रयास करेंगे। तो मित्रों लगे रहिए। अपने इस इंटरव्यू प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपने ज्ञान कौशलता को बढ़ाने के लिए और अपने चयन को 100% सुनिश्चित करने के लिए। इसी के साथ आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं। आप इस दीपावली के, आने वाले दीपावली के शुभ पावन अवसर पर आप पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत होते हुए आप निश्चित रूप से सफलता के उस स्थिति को, सफलता के उस द्वार को आप जरूर फतह करेंगे।